हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। दोस्तों आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। एंड आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है लिथियम फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट टाइम इन इंडियाज हिस्ट्री, पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन सनमजद। तो सनमजद का ही अगेन एक वीडियो होने वाला है। एंड आपको जैसा पता होगा अभी हाल ही की न्यूज़ है कि जम्मू एरिया में लिथियम्स के रिजर्व्स को फाउंड किया गया है, डिस्कवर किया गया है हमारे जो इंडियन एजेंसीज हैं उनके द्वारा। तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। एंड फॉर गॉड सेक, आई मीन थैंक गॉड, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुदरत भी हमारी मदद कर रही है जिस रफ्तार से इंडिया आगे बढ़ रहा है। एंड जो कुछ इंडिया में अभी हो रहा है, नियति भी शायद यही चाहती है कि हम दोबारा से विश्वगुरु बने और इतने बड़े रिजर्व्स हमें वहां पर मिले हैं कि हमारी अपनी सारी आवश्यकताएं मुझसे पूरी कर सकते हैं, राइट। तो इसी को लेकर ये वीडियो होने वाला है। एंड इंटरेस्टिंग होगा कि इसमें पाकिस्तान के लोगों का क्या लोगों के किस तरह के रिएक्शंस रहते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मेरी और चैनल की काफ़ी मदद होती है। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके बारे में इसके बाद मजीद बात करते हैं। लेट्स गो। पहले आप अपने मकबूजा कश्मीर पे तो राइट बना लें, वो उसी पे राइट नहीं बना आपका। इतने साल से आप उस इश्यू को नहीं सॉल्व कर सके तो लिथियम पे आके वो क्या आपको ऐसे इजी पीनट दे देगा आपको। इंडिया ऑलरेडी एक बहुत बड़ी इकॉनमी बन चुका हुआ है, वर्ल्ड की तीसरी या चौथे नंबर पे वो इकॉनमी है। तो ये इसका बहुत बड़ा वो बूस्ट होगा इकॉनमी में। और जो ये इनकी इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ बना रहे हैं या व्हीकल जो भी हैं उनमें ये बहुत बड़ा बूस्ट आने वाला है उनके लिए। जितने भी कंबक्शन इंजन हैं आस्ते आस्ते उनके साथ अब इलेक्ट्रिक कार्स पे लोग डेवलप हो रहे हैं। जितने भी कंपनीज हैं, टाटा हो गई हमारे पास, तो उनके लिए तो बहुत बेनिफिट होगा। अगर यही पाकिस्तान के पास होता कश्मीर तो इंशाल्लाह आज पाकिस्तान भी बहुत ऊपर जा सकता था, लेकिन फिलहाल पॉलिटिकल डिसऑर्डर्स की वजह से हम काफ़ी डिफॉल्टर। ये एक प्लानिंग होती है, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे चलते हैं। हमारे वाले तो रजीम चेंज, किसी को भी डॉलर दो तो बैठा दो लाके। अगर आपके मुल्क में चोर चौकों ने गवर्नमेंट करनी है तो ये लिथियम क्या इधर से गोल्ड भी निकल आएगा, वो भी हमारा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से भारत को मिला है लिथियम। भारत की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बड़े स्केल पर भारत को लिथियम मिला है, जो कि है 5.9 मिलियन टन, जिससे भारत अपनी बहुत सारी ज़रूरियात, बहुत सारी नीड जो है वो पूरी कर सकता है, बैटरीज बनाने की और इलेक्ट्रिक कार्स बनाने की। ऑलरेडी इंडिया बहुत कुछ बना रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। इतनी बड़ी तादाद में लिथियम मिलने के बाद इंडिया क्या क्या करेगा, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? खालिद। सर, मकबूजा कश्मीर से बहुत बड़ी तादाद में लिथियम मिला है। पहली बार इंडिया की तारीख में ऐसा हुआ है कि इंडिया को बहुत ज़्यादा जो है वो रिजर्व मिले हैं लिथियम के, जो है 5.9 मिलियन टन। क्या कहेंगे आप? इंडिया कह रहा है कि इससे हमारी बहुत सारी ज़रूरियात जो हैं वो पूरी होने वाली हैं। आप किस बारे में क्या राय? मैडम, इंडिया और पाकिस्तान के बारे में अब आप खुद ही देख लें जो हमारा कितना ज़्यादा फ़र्क है रिजर्व का और डॉलर्स का। अब वैसे ही हमारा कश्मीर पे उधर बिल्कुल ही कब्ज़ा नहीं है। तो वो मकबूजा कश्मीर आपको पता है तकरीबन 75 ईयर से वो ना, आपको पता है ये टेंशन चल रही है। तो वो आप ये बताएं कि वो लिथियम जो है वो आपको कैसे दे सकता है? वो आपको एक छोटा सा टुकड़ा नहीं दे रहा। पाकिस्तान भी देंगे तो जाहिर है वो फिर उस पर वो कब्ज़ा करेगा और उसके साथ वो जाहिर है उनकी अपनी टीम है। हम लोग तो अपना सारा जितना भी ये माल नहीं आता रिकॉर्डिंग वालों को वैसे ही दे बैठे हैं। उसमें उनकी परसेंटेज है तो हमारे है ही नहीं मेरे ख्याल से ये वाला। अगर हमारे इधर निकल भी आता ना, ये भी ज़ाया हो जाना था मेरे ख्याल से। सर, क्या इस लिथियम पे हमारा कोई राइट बनता है? नहीं नहीं मैडम, कोई राइट नहीं बनता। उसकी वजह यह है कि पहले आप अपने मकबूजा कश्मीर पे तो राइट बना लें, वो उसी पे राइट नहीं बना आपका। इतने साल से आप उस इश्यू को नहीं सॉल्व कर सके तो लिथियम पे आके वो क्या आपको ऐसे इजी पीनट दे देगा आपको। ये तो कभी भी नहीं देने वाली बात है। आप ये देखें कि वक्त के साथ साथ मकबूजा कश्मीर में इंडिया ने डेवलपमेंट कितनी कर दी है। 5G वहाँ पर आ गया, IT हब वहाँ पर बन रहे हैं, रियल एस्टेट वहाँ पर एंटर हो गई है, डैम्स वहाँ पर बन रहे हैं। मतलब ये जो लाहौर जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, इससे ज़्यादा डेवलपमेंट इंडिया ने जम्मू कश्मीर में कर दी है। मैडम, आपके इस वक्त सियासतदान क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। बस यही बात है। आपको पता है कि कौन सी गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है, अगले महीने किसने गवर्नमेंट करनी है। ये एक प्लानिंग होती है, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे चलते हैं। हमारे वाले तो रजीम चेंज, किसी को भी डॉलर दो तो बैठा दो लाके।
अगर आपके मुल्क में चोर चौकों ने गवर्नमेंट करनी है तो ये लिथियम क्या इधर से गोल्ड भी निकल आएगा, वो भी हमारा नहीं है। सीधी सी बात है। इसके लिए सैक्रिफाइसेस करना पड़ते हैं, इधर कोई कानून बनाना पड़ता है। ये कानून बड़ों का है, गरीब का और हमारा नहीं है। इन्होंने हमें रोटी कपड़ा मकान पर लगाया हुआ है और हमारा हमसाया मुल्क इंडिया देखे कहां से कहां पहुंच गया है। हम यहां बैठ के इंडिया पर तनकीद करते रहते हैं, हवाई फायरिंग करते रहते हैं, और वो देखें हम जिसे अपना दुश्मन मुल्क मानते हैं वो कहां से कहां पहुंच गया है। हम दुश्मन मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। पाकिस्तानियों की ये शिकायत रहती है कि इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हम देखो हमारे साथ में क्या हो रहा है। तो अब यार इसमें ना एक चीज़ तो मैं सोचनी पड़ेगी, पाकिस्तान की पब्लिक क्या कर रही है, बेसिकली वो क्या चाहती है। आईएमएफ की अभी मीटिंग चल रही थी। आईएमएफ के जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान में आया हुआ था। $1 बिलियन के लिए इतनी मारामारी हो रही थी उनसे, और जो शर्तें वो अपनी लागू करवाने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान गवर्नमेंट के थ्रू, जब वो वहां पर उनकी बात नहीं बनी तो वो वापस जा चुके हैं। और उन्होंने बोला है कि वॉशिंगटन से जब तक हमें इसके ऊपर वहां से जब तक ये राय नहीं बन जाएगी कि हमें आपको देना है या नहीं देना है पैसा, तब तक हम इसको आपके जो बेल आउट हमें पैकेज देना है $1 बिलियन का, ये हम नहीं दे पाएंगे। तो यार $1 बिलियन के लिए आपकी स्थिति ये है। इसके बावजूद आपके फॉरेक्स रिजर्व्स $3 बिलियन से नीचे आ चुके हैं अब, ठीक है ना। लेकिन पब्लिक को क्या कोई फर्क पड़ रहा है इस बात से? पब्लिक कहां है? सबसे बड़ी बात तो ये है ना, जब आपकी पब्लिक को ही कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, तो फिर उनको तो पता है भाई, वो तो जितना लूट सकते हैं वहां से लूटेंगे और इन्वेस्ट करेंगे, अपना प्रॉपर्टीज बनाएंगे बाहर जाकर, चाहे वो लंदन हो, दुबई हो, यूएस हो। तो असल में मजे तो उनके हैं ना, और आपको कोई फर्क पड़ नहीं रहा। तो भाई एक चीज बताओ, दवा किसको दी जा सकती है? जिसको कोई तकलीफ हो। आपको तो, आपकी आवाम को तो कोई तकलीफ ऐसा लगता है कि नजर आती ही नहीं है, तो कौन दवा करेगा फिर उसकी? मुल्क तो उसको नहीं कह सकते, हमारे से ज्यादा मुसलमान हैं आबादी के लिहाज से। मुसलमान का भाई है, वो दुश्मन तो हमने बनाया। ये भी एक इनकी पॉलिसी है। ये सब शुक्रिया आपका सच बोलने के लिए। सियासतदानों को अपना किबला ठीक करना पड़ेगा। ये लिथियम वाली बातें बाद में करेंगे, पहले तो सॉल्व करें 75 ईयर्स वाला ये जो है मकबूजा कश्मीर का। आप आज़ाद कश्मीर में नहीं जा सकते आज़ादी के साथ। जैसे ही जाएंगे आपको कहेंगे जी इधर नहीं जाना, लाइन ऑफ बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है। ये हालत है, सोचिए। तब पाकिस्तानी ये बहुत सारी चीजें बोलते हैं यार। ये तो वक्त के साथ आपको पता चलेगा। अभी तो आपको जो लाले पड़े हुए हैं खाने के। ये लिथियम की बातें तो बहुत आगे की हैं, वो कंट्री करती हैं जिन्होंने डेवलपिंग कंट्री हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश गुलाम रसूल। सर जम्मू कश्मीर से भारत को लिथियम मिला है। तारीख में भारत की ये ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बड़े स्केल पर भारत को लिथियम मिला है, जो कि 5.9 मिलियन टन है। क्या कहेंगे आप? इंडिया ऑलरेडी तरक्की की राहों पर गामजन है, इतना ज़्यादा लिथियम मिलने के बाद वो क्या क्या करेगा? ऑब्वियसली बात है, लिथियम जो है इस पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हमारे। अगर बात करें बैटरीज में तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वो कह लें कंपोनेंट है वो लिथियम ही है। तो जो है वो एक बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो सारी लिथियम पे इस पर चल रही हैं। तो एक इंडिया ऑलरेडी एक बहुत बड़ी इकॉनमी बन चुका हुआ है, वर्ल्ड की तीसरी या चौथे नंबर पे वो इकॉनमी है। तो ये इसका बहुत बड़ा वो बूस्ट होगा इकॉनमी में। और जो इनकी इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ बना रहे हैं या व्हीकल्स जो भी हैं, उनमें ये बहुत बड़ा बूस्ट आने वाला है उनके लिए। सर आप क्या कहेंगे, इतनी बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर से लिथियम निकला है? मेरे ख्याल में तो चीज़ें जो होती हैं ना उनको यूटिलाइज़ किस तरह से करता है, ये इंडिया ने अपने आप को इसमें मनवाया है पूरी दुनिया में। उन्होंने आईटी में अपने आप को बहुत आगे लेके आया, हमसे बहुत आगे हैं, वो इसको यूटिलाइज़ करते हैं अपने। उन्होंने उसके बाद वो आपकी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में चले गए हैं, वो बहुत सारी चीज़ों ने उन्होंने इस पर की है वर्किंग। अब हमारी अपनी जो है ना वो गाड़ियाँ हमने नहीं अभी तक बनाई, उन्होंने बनाई हुई हैं। तो ये सुनने में आया था कि हम एक इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं। पता नहीं बना रहे होंगे, लेकिन अभी तक मार्केट में आई तो नहीं है। वो तो लोग एक्सपोर्ट करने के चक्करों में है ना। कौन बना रहा है भाई पाकिस्तान? कोई भी मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चरिंग कोई भी नहीं है। वो टोटली जो है हम वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, और इम्पोर्ट करके बस जो है असेंबलिंग होती है उसकी। उनकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी अगर वो यूटिलाइज़ करते हैं, वो कर भी रहे हैं चीज़ों को ना। अगर उनके पास रॉ मटेरियल आया है, वो इसको यूटिलाइज़ करेंगे तो डेफिनेटली उनकी इकॉनमी बूस्ट होगी।
और ये उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट हो गई, आप दूर की बात ना करें, इतनी डेवलपमेंट तो हमारे लाहौर पंजाब में नहीं हुई जितनी डेवलपमेंट उन्होंने जम्मू कश्मीर में कर दी है। सेकेंडली, इंडिया हर चीज़ अपने मुल्क में बनाता है, मेड इन इंडिया ने इंडिया को बहुत तरक्की दी है। नो डाउट इंडिया की गवर्नमेंट ने भी बहुत मेहनत की है और इंडिया की आवाम ने भी बहुत मेहनत की है, लेकिन अब मेरा ख्याल है कुदरत भी उनका साथ दे रही है। जी बिल्कुल, हमारा असल में कुदरत तो हमारा भी साथ दे रही है। हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ज़्यादातर अगर जाते हैं तो शुगर मिल लगा लेते हैं या टेक्सटाइल में चले जाते हैं। वो लोग नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं और अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं। हम लोग अभी भी इस सदी में भी हम लोग यही कर रहे हैं कि हमने हमारा जिसके पास पैसा उसने कहना हम शुगर मिल लगा लें, टेक्सटाइल लगा लें, बस यही चीज़ें हैं। हमारा आईटी की तरफ कोई रुझान भी नहीं। आईटी के अलावा हमारी जदीद टेक्नोलॉजी पे भी हमारा कोई रुझान नहीं अभी तक। तो इसको सोचना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को भी, कोई जो है ना पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिसमें हम अपनी जो इंपोर्ट है उसको गवर्नमेंट एक अलग ही लेवल पे खेल रही है आपकी यार। इलेक्ट्रिकल की होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की होगी, क्या बनाएगी चीज़ें बहुत सारा गैप है, ये फिल करना चाहिए हमें। अच्छा, बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ है कि हमने जो है मकबूजा कश्मीर को इंडिया से आज़ाद करवाना है, इंडिया वहाँ पर बहुत जुल्म और सितम कर रहा है, बहुत ज़्यादतियाँ कर रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ पर इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी कर रहा है। अगर हम अपने कश्मीर को या इंडिया के कश्मीर को कंपेयर करें तो आपको खुद भी ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा कि इतनी डेवलपमेंट इंडिया ने कश्मीर में कर दी है और यहाँ के जो लोग हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं, आटे के लिए रो रहे हैं, उनके वसाइल उनको नहीं मिल रहे। ये इसमें मैंने आपको बताया कि वजूहत ये हैं कि हर एक का देखने का पॉइंट अपना है। इंडिया ने तरक्की किया है तो पूरे मुल्क ने की हुई है, तो वो उनके अंडर जो भी स्टेट्स आएंगी वो उस हिसाब से नहीं तरक्की करेंगी। हमारा इशू ये है कि हमारे पास कोई इतने पैसे नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है कि अपने मुल्क को चलाएं, और जो एक अलग से स्टेट हमने अपने पास रखी है जो कि हमारे पास आज़ाद कश्मीर के तौर पे है, वो भी मेरा नहीं ख्याल कि हम उसको इसलिए डेवलप नहीं कर पा रहे क्योंकि हम अपने ही लोगों को पहले फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे। हम अपने लिए खाने के लिए अभी रो रहे हैं, जैसा कि आपने पहले बताया कि आटा नहीं मिल रहा लोगों को। तो इन चीज़ों पे पहले हमें वर्किंग करनी चाहिए कि हम कैसे अपने मुल्क को कैसे आगे लेके जाएंगे, अपने लोगों को कैसे रोज़गार देंगे। रोज़गार होगा तो फिर ये चीज़ें जो हैं मायने नहीं रखती कि चीज़ महंगी है, वो बाद में बातें आती है। नबील हसन, क्या आपको पता है कि जम्मू कश्मीर से, जिसे हम मकबूजा कश्मीर भी कहते हैं, वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लिथियम निकला है, 5.9 मिलियन टन, और इंडिया की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बड़े स्केल पर जो है लिथियम दरियाफ्त किया गया है। क्या कहेंगे आप, कितनी बड़ी तरक्की है, इंडिया को कितना बड़ा बूस्ट मिलने वाला है? लिथियम बेसिकली आई थिंक कंपोनेंट है जो यूज़ होता है बैटरीज में और ऑटो व्हीकल्स में। जितनी भी हमारे पास अभी इलेक्ट्रिक कार्स चल रही हैं तो उनके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अभी जितने भी कंबक्शन इंजन हैं आस्ते आस्ते उनके साथ अब इलेक्ट्रिक कार्स पे लोग डेवलप हो रहे हैं। जितने भी कंपनीज़ हैं, टाटा हो गई हमारे पास, तो उनके लिए तो बहुत बेनिफिट होगा। अगर यही पाकिस्तान के पास होता कश्मीर तो इंशाल्लाह आज पाकिस्तान भी बहुत ऊपर जा सकता था, लेकिन फिलहाल पॉलिटिकल डिसऑर्डर्स की वजह से हम काफ़ी डिफॉलियर। देखें, लिथियम निकलने से कोई मुल्क तरक्की नहीं करता, उन्होंने और बड़े सेक्टर्स में तरक्की की है, इसीलिए वो लिथियम का अच्छे तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं ना। बिल्कुल, वहाँ पे बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जैसे कि टाटा है, जिनकी रेंज रोवर भी टाटा की है, तो उनके पास इतनी डेवलपमेंट है, ज़ाहिर बात है वो भी इलेक्ट्रिक कार्स में जितनी भी आ सकते हैं इजीली। तो उनके पास बेसिकली उनके साथ बहुत बड़ा मतलब कंट्री बड़ी है उनकी, बेसिकली उनके पास लोग ज़्यादा आईटी में बहुत स्पेशल हैं वो, तो जितना भी वो अच्छा यूटिलाइज़ कर सकते हैं लिथियम को, फैक्ट्री पे कोई भी कंपनीज डेवलप कर सकते हैं, तो उनके लिए तो बड़ा बेनिफिट है ये अगर लिथियम निकला है काफ़ी। पाकिस्तान में क्यों हम इस तरह की चीज़ों पर फोकस नहीं करते? ऑटोमोबाइल हो गया, आईटी हो गया, आप देखें वक्त के साथ साथ इंडिया हर चीज़ में ग्रो करता जा रहा है और पाकिस्तान हर चीज़ में नीचे आता जा रहा है। आप यहाँ पर देख लें कि एक 70 की कीमत 1,30,000 पर चली गई है। वो 70 जो कभी 70,000 में या मेरा ख्याल है 60,000 में मिलती थी, आज दुगनी कीमत पर मिल रही है। 70 क्या कोई कार है क्या कोई? पाकिस्तान में बेसिकली हमारे भी जितने भी हैं इकोनॉमिक्स में, अगर मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ बेसिकली, तो जितना भी है यार सब ना पॉलिटिकल डिसऑर्डर की वजह से इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल, तो लोग इस वजह से बहुत डिप्रेस होते हैं। कुछ भी इन्वेस्टर्स जितने भी हैं वो इन्वेस्ट करने से घबराते हैं कि इन्वेस्ट करेंगे लॉस हो जाए, कोई ना कोई पॉलिटिकल कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता है, कुछ भी डिसऑर्डर। अब हमारे डॉलर्स के साथ कंसर्न चलता है करेंसी का, तो फिलहाल देख रहे हैं अब करेंसी की वजह से पाकिस्तान की वैल्यू डीवैल्यू होती जा रही है, करेंसी पाकिस्तान की जो पीके आ रहा है और डॉलर बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, जिसकी वजह से इन्वेस्टर भी तंग हो रहे हैं। इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करता, स्टॉक एक्सचेंज की इंडेक्स है वो भी कम होता जा रहा है। अभी जैसे रिसेंटली आपके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रिजर्व आपके कम हुए, बहुत ज़्यादा कम हो रही है, बहुत नेगेटिव इफेक्ट होते हैं इसके आपके स्टॉक एक्सचेंज 200 इंडेक्स भी जितनी भी कंपनीज़ हैं वो सारे डीवैल्यूज हो जाती हैं, उनके मतलब इन्वेस्टर छोड़ जाते हैं, पैसे निकाल लेते हैं अपने सारे। तो फिलहाल यही है कि जितने भी आईटी के स्पेशलिस्ट लोग हैं, जितने भी क्रीम कह सकते हैं कि जो टॉप प्रायोरिटीज स्टूडेंट्स हैं या फिर जो हाईली स्किल्ड लोग हैं, वो पाकिस्तान से चले जाते हैं बाहर। अब आपके सामने 9 लाख से ज़्यादा गए इस साल में,
वो ये है कि जितने भी बाहर की कंपनीज हैं वो सपोर्ट भी करती हैं काफ़ी ज़्यादा और उनको वेल पेड होती हैं। अब आप देखें ऑलरेडी इंडिया में पाकिस्तान की निस्बत बहुत मुनासिब रेट पर हर चीज़ मिलती है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो कोई दाल हो, या कोई व्हीकल्स हो, या फिर कोई बाइक वगैरह हो। अब डेफिनेटली जब इंडिया इस लिथियम का इस्तेमाल करेगा तो उनकी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है या ई कार्स हम कह लें, डेफिनेटली उनके रेट्स में भी कमी आएगी। इसी तरह ये कंबक्शन इंजन जितना भी होगा वो थोड़ा सा विडी वैल्यू हो जाएगा वहाँ पे। वैसे भी वहाँ पे अगर एज़ कम्पेरेटिवली पाकिस्तान के मुकाबले में गाड़ियों के हिसाब लगाया जाए तो इंडिया में बहुत सस्ती हैं। वहाँ पे अभी यहाँ पे तकरीबन 40 लाख की सुजुकी हो गई है। अगर अब हम बात करें उसकी ऑल्टो की बात करें, उस ऑल्टो में कोई पायदारी नहीं है। 28 लाख की ऑल्टो पाकिस्तान में मिल रही है। कैन यू इमेजिन? ना एयर बैग है ना उनकी इतनी सेफ्टी भी नहीं है गाड़ियों की। बाहर वो जितने भी कंसर्न करते हैं उनके पहले सेफ्टी मेजर्स करते हैं, उसके बाद कुछ अगर गाड़ी के हमारे यहाँ बस ये होता है कि बस चल रही है, 4 पहिए हैं, बस ठीक है चलो। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों आपने देखा वीडियो और आपने मिली जुली राय देखी लोगों की। एंड जैसे लास्ट में ही भाई बोल रहे थे कि अगर पाकिस्तान जो कश्मीर है आज का, अगर वो इंडिया के पास होता तो हम बहुत कुछ कर पाते शायद उसके लिए। तो बॉस जो आपके पास है ना, ऑलरेडी बलूचिस्तान है आपके पास में, सिंध का एरिया है आपके पास में, खनिज पदार्थों के लिहाज से इतना कुछ है आपके पास में, आपने क्या कर लिया उसका? तो जो है पहले उसका तो इस्तेमाल कर लो ढंग से। बलूचिस्तान से जो निकालते हो वो वहीं के ही लोगों को नहीं देते हो, और इसके बाद फिर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है वहां पर, है ना, लोग आपका विरोध करते हैं वहां पर। सीपैक को गुजरता है लेकिन बलूचिस्तान के ही लोगों को कुछ नहीं मिलता। तो पहले जो है उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा लो, जो नहीं है उसका रोना बंद करो यार, ठीक है। और वो कभी हो भी नहीं सकता आपका, और ना कभी होगा, ठीक है ना। तो इस ख्याल से जितनी जल्दी निकल जाओगे वो आपके लिए ही बेहतर है। तो बशर्ते वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। एंड अगेन वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने कमेंट्स के द्वारा अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिखकर बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, साइनिंग ऑफ।